अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम हारूत और मारूत के वाक़े के बारे में बात करेंगे। हारूत और मारूत के वाक़े के मुताल्लिक कई रिवायत मौजूद हैं, लेकिन हम उस रिवायत का तज़किरा करेंगे जो मौर्रिखीन के मुताबिक सनद के एतबार से सबसे अफजल है। लिहाजा उस ज़माने में बाबिल शहर के लोग बातिल खुदा की परस्तिश करते थे और वो जादू टोना और इल्म नुजूम के माहिर थे। ये लोग सितारों की इबादत किया करते थे और जादू टोने में बहुत माहिर थे। लोग यहाँ दूर दूर से जादू का इल्म सीखने आते थे। उस वक्त बाबिल शहर का बासिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। ये अपनी किताबों में भी जादू का इल्म सीखते और सिखाते थे। जब इनके जादू की वजह से लोग इनसे तंग आ गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई। लिहाजा उन्होंने इन्हें इस अमल से रोका और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकी सारी किताबों को एक जगह इकट्ठा करके अपने अजीम तख्त के नीचे दफन कर दिया ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। लेकिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो शैतान ने उन किताबों को खोद कर निकाला और लोगों से कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर नहीं थे, बल्कि वे इन किताबों से हुकूमत किया करते थे। लिहाजा जिन्नातों को अपने काबू में करना और हवा में उड़ना और जितने भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजज़ात थे वे सब जादू के अमल थे। इस पर बनी इसराइल ने शैतान की इताअत की और उन्होंने फिर उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा ये फितना अंगेज इल्म फिर से बनी इसराइल कौम में फैल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तोहमत की नफ़ी करते हुए सूरह बकरा में फरमाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शैतानों ने ही कुफ्र किया था और लोगों को जादू सिखाते थे, और उस चीज़ को भी जो शहर बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारी गई थी, और वे हरगिज किसी को नहीं सिखाते थे जब तक यह न कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर मत बन। लिहाजा जादू का इल्म शहर बाबिल में आम हो गया और लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो फरिश्तों हारूत और मारूत को ज़मीन पर भेजा और उनसे कहा, तुम जादू से बचने के तौर तरीके लोगों को सिखाओ ताकि वो लोग जादूगरों के शर और फसाद से महफूज रहें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी, इसलिए वो लोगों से सराहतन कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए नुकसानों का बाइस थे। बाज़ अरबी दास्तानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ लोग हारूत और मारूत के पास उनसे इल्म नजूम सीखने आते थे, जबकि बाद मौर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला में मौजूद खंडर में एक कदीम कुआं है जहाँ से शहर बाबिल की सरहद शुरू होती थी। ये उस कुएं को ही चाहे बाबिल करार देते हैं। लिहाजा हमें इस वाक़े से ये सबक मिलता है, जादू एक शिरकिया अमल है और हमें जादू के इल्म से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।